रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर माता पिता, शिक्षक और बच्चे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है: बच्चों पर मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल और सोशल मीडिया हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चे चाहे छोटे हों या किशोर, तेजी से इस डिजिटल दुनिया में समय बिताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर क्या असर पड़ सकता है? आज हम इस चर्चा में जानेंगे कि मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और संबंधों पर कैसे प्रभाव डालते हैं और इसके सही उपयोग के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तकनीकी विकास और इंटरनेट की उपलब्धता के कारण बच्चे अब डिजिटल दुनिया से बहुत जल्दी जुड़ रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया ने उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित किया है, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन, सामाजिक संपर्क और मानसिक स्वास्थ्य शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल और सोशल मीडिया ने सीखने की प्रक्रिया को आसान और रोचक बनाया है। बच्चे अब वीडियो ट्यूटोरियल,
ऑनलाइन क्लासेस और शैक्षिक ऐप के माध्यम से किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए गणित या विज्ञान के कठिन टॉपिक्स को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर शिक्षा से जुड़े कंटेंट की सुविधा बच्चों के ज्ञान को बढ़ाती है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी मोबाइल और सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। बच्चे गेम्स, वीडियो और सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपने खाली समय का आनंद लेते हैं। हालांकि यह सुविधा कभी कभी समय की बर्बादी और व्याकुलता का कारण भी बन सकती है। अत्यधिक मोबाइल उपयोग बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कमजोर कर सकता है और उनकी नींद पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक दृष्टि से सोशल मीडिया बच्चों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जोड़ने का एक माध्यम प्रदान करता है। इसके जरिए बच्चे नए दोस्त बना सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। हालांकि यह उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम भी पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर साइबर बुलिंग, गलत जानकारी और अवांछित सामग्री का सामना करना बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मोबाइल और सोशल मीडिया का मानसिक स्वास्थ्य पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। लगातार स्क्रीन के संपर्क में रहने से बच्चे तनाव, चिंता और अवसाद की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ देखने से बच्चे अपने जीवन से असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं और आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। इसलिए माता-पिता और शिक्षक बच्चों के मोबाइल उपयोग पर निगरानी रखकर उन्हें संतुलित समय में और सही कंटेंट का उपयोग करना सिखाना आवश्यक है। बच्चों की जिंदगी में मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव दोहरे स्वरूप का है। यह उनके ज्ञान और सामाजिक संपर्क को बढ़ाने में सहायक है, लेकिन इसके अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल संतुलन बनाए रखना। शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के लिए तकनीक का उपयोग करना, लेकिन अत्यधिक समय और नकारात्मक प्रभाव से बचना। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि मोबाइल की लत से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। इंटरनेट की दुनिया में दोस्त हो या दुश्मन, हर क्लिक पर संभल जाओ, समझदार बन जाओ। इंटरनेट की दुनिया में दोस्त हो या दुश्मन, हर क्लिक पर संभल जाओ, समझदार बन जाओ। पासवर्ड को सीक्रेट रखना, झूठ से बच कर रहना, साइबर क्राइम से बचना है, सबको सेफ है रहना, सबको सेफ है रहना, सबको सेफ है रहना। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। अगर कोई बात हो अजीब, उसे बताना जो भी हो करीब। ऑनलाइन दोस्ती को समझो, बिना देखे विश्वास ना करो।
जरूरी है अपना ध्यान रखना, बिना देखे लिंक पर ना क्लिक करना, बड़ों की सलाह को मान कर इंटरनेट का इस्तेमाल करना, बड़ों की सलाह को मान कर चलना। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें, साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें, साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, मोबाइल की लत और बच्चों पर प्रभाव। आज के समय में मोबाइल और स्मार्टफोन बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। शुरुआती उम्र से ही बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल वीडियो गेम, सोशल मीडिया, वीडियो और ऑनलाइन क्लासेस के लिए करने लगे हैं। हालांकि तकनीक ने शिक्षा और मनोरंजन में सुविधा दी है, लेकिन अत्यधिक उपयोग और मोबाइल की लत बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। मोबाइल की लत बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को जन्म दे सकती है। सबसे पहली समस्या है ध्यान और एकाग्रता में कमी। लगातार मोबाइल पर समय बिताने से बच्चों की पढ़ाई और सीखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा मोबाइल पर अधिक समय बिताने से नींद की कमी होती है, जिससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, तनाव और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ती है। सोशल मीडिया और गेम्स के अत्यधिक उपयोग से आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन पर भी असर पड़ता है। बच्चे अपने जीवन को अन्य लोगों से तुलना करने लगते हैं, जिससे अवसाद और अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। इसके अतिरिक्त मोबाइल की लत से बच्चों में सामाजिक जुड़ाव की कमी होती है। बच्चे वास्तविक जीवन के दोस्तों और परिवार के साथ कम समय बिताते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और भावनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। मोबाइल का अधिक उपयोग सीधे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डालता है। लगातार मोबाइल पर स्क्रीन देखने से नेत्र संबंधी समस्याएं जैसे आंखों में जलन, धुंधलापन और दृष्टि दोष बढ़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठकर गेम खेलना या वीडियो देखना बच्चों में मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरी, कमर और गर्दन दर्द और गलत मुद्राओं जैसी समस्याओं को जन्म देता है। मोबाइल की लत से बच्चे अक्सर शारीरिक गतिविधि में कमी दिखाते हैं। खेल कूद और आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी कम होने से उनका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके अलावा मोबाइल की अत्यधिक रोशनी और नीली किरणें बच्चों की नींद पर प्रतिकूल असर डालती है, जिससे उनके शरीर का विकास भी प्रभावित हो सकता है। मोबाइल की लत से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों के मोबाइल उपयोग को समय सीमा के भीतर रखना चाहिए। उन्हें ऑफलाइन गतिविधियों जैसे खेल, पठन पाठन और कला कौशल में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों को डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित और संतुलित उपयोग के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है। दोस्तों, मोबाइल तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। समय पर उचित मार्गदर्शन, संतुलित और स्वास्थ्यपरक आदतें हम बच्चों को मोबाइल की लत से बचा सकते हैं और उनका समग्र विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि साइबर बुलिंग क्या है और बच्चे इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों,
साइबर बुलिंग आज के डिजिटल दुनिया में बच्चों और किशोरों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। यह वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप्स, चैट प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से किसी बच्चे को जानबूझकर अपमानित, धमकाया या डराता है। इसमें निजी जानकारी, फोटो या वीडियो को बिना अनुमति साझा करना, झूठी अफवाहें फैलाना, किसी को ऑनलाइन समूहों से बाहर करना और लगातार अपमानजनक संदेश भेजना शामिल होता है। साइबर बुलिंग पारंपरिक धमकाने से अधिक खतरनाक होती है क्योंकि यह 24 घंटे और किसी भी स्थान से बच्चों तक पहुंच सकती है, जिससे उन्हें कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं होता। बच्चों पर साइबर बुलिंग का प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह चिंता, तनाव, डिप्रेशन और नींद की समस्याओं को जन्म दे सकता है। कई बच्चे लगातार डर और सुरक्षा का अनुभव करते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान गिर जाता है और वे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। सामाजिक दृष्टि से बच्चे अपने दोस्तों और परिवारों से दूरी बनाने लगते हैं, जिससे उनमें सामाजिक अलगाव की भावना बढ़ती है। गंभीर मामलों में बच्चे अत्यधिक तनाव और निराशा के कारण खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार भी करने लगते हैं, जो चिंताजनक स्थिति है। साइबर बुलिंग से बचाव के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण उपाय। बच्चों को डिजिटल दुनिया के सुरक्षित उपयोग के बारे में जानकारी देना और उन्हें यह समझाना कि किसी भी असहज या धमकाने वाले अनुभव को माता-पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्राइवेसी सेटिंग्स को सुरक्षित रखना, अनजान लोगों से संपर्क न करना और संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट करना बच्चों की सुरक्षा में मदद करता है। साथ ही माता-पिता और शिक्षक बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उनका समर्थन करें और यदि कोई बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो तो उसे काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद दिलानी चाहिए। गंभीर परिस्थितियों में कानूनी उपायों का सहारा लेना भी जरूरी होता है। समाज की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को इस डिजिटल खतरे से सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता फैलाए और एक सहायक वातावरण प्रदान करे। बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सही इंटरनेट व्यवहार विकसित करना उन्हें साइबर बुलिंग के प्रभाव से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। केवल माता-पिता ही नहीं, बल्कि शिक्षक, स्कूल प्रशासन और समुदाय को भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर बच्चों को सुरक्षित, समर्थ और आत्मविश्वासी बनाते हैं, तो साइबर बुलिंग के खतरों को कम किया जा सकता है और बच्चे स्वस्थ, मानसिक और सामाजिक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन गेम और अधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों को कैसे बचाया जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट 89.6 FM। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। इंटरनेट की दुनिया में दोस्त हो या दुश्मन, हर क्लिक पर संभल जाओ, समझदार बन जाओ। इंटरनेट की दुनिया में दोस्त हो या दुश्मन, हर क्लिक पर संभल जाओ, समझदार बन जाओ। पासवर्ड को सीक्रेट रखना, झूठ से बच कर रहना, साइबर क्राइम से बचना है, सबको सेफ है रहना, सबको सेफ है रहना, सबको सेफ है रहना। साइबर सुरक्षा की बातें सुनो बच्चों, ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो
सुरक्षा की बातें, सुनो बच्चों ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। अगर कोई बात हो अजीब, उसे बताना जो भी हो करीब। ऑनलाइन दोस्ती को समझो, बिना देखे विश्वास ना करो। जरूरी है अपना ध्यान रखना, बिना देखे लिंक पर ना क्लिक करना। बड़ों की सलाह को मान कर इंटरनेट का इस्तेमाल करना। बड़ों की सलाह को मान कर चलना। साइबर सुरक्षा की बातें, सुनो बच्चों ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। साइबर सुरक्षा की बातें, सुनो बच्चों ये बातें। साइबर सेफ हो जाओ, साइबर सेफ हो जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर और इंटरनेट बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन गेम और अत्यधिक स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए आकर्षक तो है, लेकिन यदि इन पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लगातार मोबाइल या गेम खेलने से बच्चों में चिड़चिड़ापन, आंखों की कमजोरी, मोटापा, नींद की कमी, एकाग्रता में कमी और पढ़ाई में रुचि कम होने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इनके साथ ही हिंसक गेम बच्चों के व्यवहार को आक्रामक बना सकते हैं और वे वास्तविक दुनिया से कटने लगते हैं। इसलिए आज के समय में अत्यंत आवश्यक है कि माता पिता और समाज मिलकर बच्चों को ऑनलाइन गेम और अधिक स्क्रीन टाइम से बचाने के लिए सही दिशा में कदम उठाएं। सबसे पहले माता पिता को बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम की स्पष्ट सीमा तय करनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए दिन में 1 घंटे से अधिक स्क्रीन का उपयोग नहीं होना चाहिए, जबकि बड़े बच्चों के लिए भी समय सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। मोबाइल, टैबलेट बच्चों के हाथ में देने के बजाय उनका उपयोग माता पिता की निगरानी में होना चाहिए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सीमित उपयोग के लिए है। इसके साथ ही पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स का उपयोग करके ऑनलाइन गेम, हिंसक कंटेंट और अनावश्यक वेबसाइटों पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि बच्चों को खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जाए। आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, दौड़, साइकिल चलाना आदि न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि उनका मानसिक विकास भी करते हैं। इसके अलावा पेंटिंग, संगीत, डांस, किताब पढ़ना, कहानी सुनना जैसी गतिविधियां बच्चों को कल्पना शक्ति को बढ़ाती है और उन्हें मोबाइल से दूर रखती है। जब बच्चे अपने समय का सही उपयोग करना सीखते हैं तो वे खुद ही स्क्रीन से दूरी बनाने लगते हैं। तीसरा, माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए। कई बार बच्चे अकेलेपन या बोरियत के कारण ऑनलाइन गेम की ओर आकर्षित होते हैं। यदि माता पिता उनके साथ खेलें, पढ़ाई में मदद करें और उनकी समस्याएं सुनें, तो बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं और मोबाइल पर निर्भर नहीं रहते। इसके साथ ही माता पिता को स्वयं भी मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। स्कूल और समाज की भी इसमें अहम भूमिका है। स्कूलों में डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम, योग, खेलकूद और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे तकनीक का सही उपयोग सीख सकें।
बच्चों को यह समझना ज़रूरी है कि तकनीक हमारी मदद के लिए है, न कि हमारा जीवन नियंत्रित करने के लिए। यदि सही मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रेम के साथ बच्चों को दिशा दी जाए, तो उन्हें ऑनलाइन गेम और अधिक स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि बच्चों के मोबाइल उपयोग पर माता-पिता को क्या निगरानी रखनी चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नीड्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन बच्चों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, मनोरंजन, जानकारी और संचार हर क्षेत्र में मोबाइल उपयोगी है, लेकिन इसकी अधिकता बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। इसलिए माता पिता की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चों के मोबाइल उपयोग पर उचित और संतुलित निगरानी रखें। सबसे पहले माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल पूरी तरह से रोकना समाधान नहीं है, बल्कि सही दिशा में उपयोग सिखाना जरूरी है। इसके लिए मोबाइल इस्तेमाल करने का समय तय किया जाना चाहिए, जैसे पढ़ाई, खेल और पारिवारिक समय के बाद ही मोबाइल का प्रयोग हो। बहुत देर तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द, नींद की कमी और एकाग्रता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित रखना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही माता पिता को यह भी देखना चाहिए कि बच्चा मोबाइल पर कौन सा कंटेंट देख रहा है। आज इंटरनेट पर कई ऐसे वीडियो, गेम और वेबसाइट उपलब्ध है जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल ऐप्स का उपयोग करना, उम्र के अनुसार कंटेंट की अनुमति देना और समय समय पर मोबाइल चेक करना जरूरी है। बच्चों से खुलकर बातचीत करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वे बिना डर के अपनी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में बता सकें। अगर बच्चा किसी गलत जानकारी, साइबर बुलिंग या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहा है, तो माता पिता समय रहते उसे समझा सके और सही मार्गदर्शन दे सके। माता पिता को बच्चों के व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चा मोबाइल के बिना चिड़चिड़ा हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, अकेले रहना पसंद करता है या परिवार से बातचीत कम कर देता है, तो यह मोबाइल की लत के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को खेल कूद, किताब पढ़ने, रचनात्मक गतिविधियों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही माता पिता को स्वयं भी मोबाइल का सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। मोबाइल न तो पूरी तरह बुरा है और न ही पूरी तरह अच्छा, बल्कि उसका सही या गलत उपयोग ही उसके प्रभाव को तय करता है। यदि माता पिता प्रेम, समझदारी और अनुशासन के साथ बच्चों के मोबाइल उपयोग पर निगरानी रखें, तो मोबाइल बच्चों के ज्ञान, रचनात्मक और विकास का एक उपयोगी साधन बन सकता है। संतुलित निगरानी ही बच्चों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि घर में डिजिटल अनुशासन कैसे बनाया जा सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है, वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है, वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको
सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो, बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी, बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो, बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। अभी खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो, भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जहां एक और ये साधन शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन के लिए बहुत उपयोगी हैं, वहीं दूसरी ओर इनके अत्यधिक उपयोग से समय की बर्बादी, पारिवारिक दूरी, बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव, आंखों की समस्या, नींद की कमी और व्यवहार में चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में घर में डिजिटल अनुशासन बनाना बहुत आवश्यक हो गया है, ताकि तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित न करे, बल्कि हम तकनीक का सही और सीमित उपयोग कर सकें। घर में डिजिटल अनुशासन बनाने की शुरुआत नियम तय करने से होती है। परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्क्रीन टाइम की एक सीमा तय होनी चाहिए। जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा सीमित समय में मोबाइल या टीवी देखना, और बड़ों के लिए भी अनावश्यक मोबाइल उपयोग से बचना। भोजन के समय, परिवार के साथ बातचीत करते समय और सोने से पहले मोबाइल का प्रयोग न करने का नियम बनाना बहुत प्रभावी होता है। इससे आपसी संवाद बढ़ता है और परिवार के रिश्ते मजबूत होते हैं। डिजिटल अनुशासन बनाए रखने में माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि माता पिता खुद हर समय मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए बड़ों को स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि मोबाइल केवल खेल या वीडियो देखने का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान बढ़ाने और रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए शैक्षणिक ऐप्स, ऑनलाइन पढ़ाई और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही घर में डिजिटल टाइम टेबल बनाना भी एक अच्छा उपाय है। इसमें पढ़ाई, खेल, मोबाइल उपयोग, परिवार के साथ समय और आराम का संतुलन होना चाहिए। सप्ताह में एक दिन नो मोबाइल डे या डिजिटल डिटॉक्स डे मनाया जा सकता है, जिसमें पूरा परिवार मिलकर बिना मोबाइल के समय बिताए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और आपसी जुड़ाव बढ़ता है। डिजिटल अनुशासन का एक अहम पहलू ऑनलाइन सुरक्षा और सही कंटेंट का चयन भी है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अनजान लोगों से बात न करें, कोई भी निजी जानकारी साझा न करें और गलत या हिंसक कंटेंट से दूर रहे। इसके लिए पेरेंटल कंट्रोल और सुरक्षित ब्राउजिंग का उपयोग किया जा सकता है। डिजिटल अनुशासन किसी पर थोपा गया नियम नहीं, बल्कि एक स्वस्थ आदत है
जिसे पूरे परिवार को मिलकर अपनाना चाहिए। जब घर में तकनीक का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग होगा, तभी बच्चे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनेंगे और परिवार का वातावरण भी सकारात्मक व सुखद रहेगा। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल, किताब और कला की ओर कैसे मोड़ा जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन बच्चों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है, जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास प्रभावित हो रहा है। ऐसे में बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल, किताब और कला की ओर मोड़ना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके लिए सबसे पहले माता पिता और अभिभावकों को स्वयं आदर्श बनना होगा, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। यदि घर में बड़े लोग मोबाइल का सीमित और सही उपयोग करेंगे, तो बच्चे भी स्वतः उनकी नकल करेंगे। बच्चों के लिए एक निश्चित स्क्रीन टाइम तय करना बहुत जरूरी है, ताकि वे दिन का अधिकांश समय मोबाइल पर न बिताएं। इसके साथ साथ उन्हें रोचक शारीरिक खेलों की ओर आकर्षित किया जाए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, साइकिल चलाना, रस्सी कूद या कोई भी आउटडोर गेम, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहे और ऊर्जा सही दिशा में लगे। किताबों की ओर रुचि बढ़ाने के लिए कहानी किताबें, चित्रों वाली पुस्तकें, नैतिक कथाएं और उनकी उम्र के अनुसार रोचक साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजाना सोने से पहले कहानी पढ़ने या सुनाने की आदत बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करती है। कला की ओर मोड़ने के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, रंग भरना, मिट्टी से खिलौने बनाना, क्राफ्ट वर्क, संगीत या नृत्य जैसी गतिविधियां बहुत कारगर होती है, क्योंकि इनमें बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ खेलें, चित्र बनाएं या किताबें पढ़ें। इससे बच्चों को मोबाइल की कमी महसूस नहीं होगी। स्कूलों और शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां खेल-कूद, पुस्तकालय और रचनात्मक गतिविधियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों की उपलब्धियों की सराहना करना भी जरूरी है। इससे उनका मनोबल बढ़ता है और वे मोबाइल से दूर रहकर भी खुशी महसूस करते हैं। इसके अलावा बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, पार्क या बगीचे में ले जाना, सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना भी बेहद लाभकारी होता है। अंततः यह समझना आवश्यक है कि मोबाइल पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन उसका सीमित और सही उपयोग ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। जब परिवार, स्कूल और समाज मिलकर बच्चों को खेल, किताब और कला से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तभी हम स्वस्थ, सृजनशील और संतुलित पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि क्या डिजिटल लिटरेसी बच्चों को और अभिभावकों दोनों के लिए जरूरी है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। जो मिले कागज और किताब का संग, हाथ में हो कलम और मन में उमंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। जीवन की हर परीक्षा में हम आकर प्रथम, लहराएंगे हम अपने देश का परचम, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमके
चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। ना रहेगी पैसों की तंगी, ना होगी खुशियों पर पाबंदी, स्वस्थ होगा हर परिवार, हर तरफ होगा विकास, ना रहेगा भेदभाव, समाज में लाएंगे हम बदलाव, मंजिल को पाएंगे हो रास्ता कितना भी कठिन, अपनी मेहनत से करेंगे हर ख्वाब को हम मुमकिन, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग, हम दुनिया को दिखा देंगे अपनी जीत का रंग। ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, ज्ञान की रोशनी से चमकेगा हर घर, दूर होगा इस जहान से अंधकार का डर, हो जाएगा उज्जवल हम सबका भविष्य। यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, यही है शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी आज के समय में बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। वर्तमान युग को डिजिटल युग कहा जाता है, जहां शिक्षा, संचार, मनोरंजन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाएं तक इंटरनेट और डिजिटल तकनीक से जुड़ चुकी है। ऐसे में यदि बच्चे या उनके अभिभावक डिजिटल रूप से सशक्त नहीं होंगे तो वे समाज की मुख्य धारा से पीछे रह सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी का अर्थ केवल मोबाइल या कंप्यूटर चलाना नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित, जिम्मेदार और समझदारी से उपयोग करना भी है। बच्चों के लिए डिजिटल लिटरेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज उनकी पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग ऐप, डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास से जुड़ चुकी है। यदि बच्चा डिजिटल टूल्स का सही उपयोग करना जानता है तो वह जानकारी को आसानी से खोज सकता है, अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है और नई नई स्किल्स सीख सकता है। साथ ही डिजिटल साक्षरता उन्हें साइबर बुलिंग, फर्जी जानकारी, ऑनलाइन ठगी और अनुचित कंटेंट से बचने में भी मदद करती है। बच्चे यह समझ पाते हैं कि सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग कैसे करें, अपनी निजी जानकारी कैसे सुरक्षित रखें और इंटरनेट पर क्या सही है और क्या गलत। वहीं दूसरी ओर अभिभावकों के लिए डिजिटल लिटरेसी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही बच्चों के पहले मार्गदर्शक होते हैं। यदि माता पिता स्वयं डिजिटल दुनिया की समझ नहीं रखते तो वे न तो बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं और न ही उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। आज कई बार बच्चे मोबाइल या इंटरनेट का दुरुपयोग कर लेते हैं, जैसे ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताना, गलत वेबसाइट देखना या अनजान लोगों से बात करना। ऐसे में डिजिटल रूप से जागरूक अभिभावक ही बच्चों को समय पर समझा सकते हैं और सुरक्षित डिजिटल आदतें सिखा सकते हैं। इसके अलावा आज सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, टेलीमेडिसिन और स्कूल से जुड़े कामों के लिए भी डिजिटल ज्ञान जरूरी हो गया है। अगर अभिभावक डिजिटल रूप से सक्षम होंगे तो वे इन सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे।
डिजिटल लिटरेसी बच्चों और अभिभावकों के बीच बेहतर संवाद और समझ भी विकसित करती है। जब दोनों को तकनीक की जानकारी होती है तो वे मिलकर सीख सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ा सकते हैं। इससे परिवार में सकारात्मक माहौल बनता है और बच्चे तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से करना सीखते हैं। डिजिटल लिटरेसी आज कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। एक जागरूक बच्चा और एक डिजिटल रूप से सशक्त अभिभावक ही सुरक्षित, समझदार और आत्मनिर्भर डिजिटल समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल बच्चों का भविष्य बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन बच्चों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। शिक्षा, मनोरंजन, जानकारी और संचार, हर क्षेत्र में मोबाइल की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। एक और यह बच्चों के भविष्य को संवारने का माध्यम बन सकता है, तो दूसरी ओर इसका अत्यधिक और गलत उपयोग उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि मोबाइल न तो पूरी तरह अच्छा है और न ही पूरी तरह बुरा, बल्कि उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार और कितनी सीमा तक किया जा रहा है। यदि मोबाइल का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। आज ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल क्लास, शैक्षणिक ऐप, ई बुक्स और वीडियो लेक्चर के माध्यम से बच्चे घर बैठे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, सामान्य ज्ञान में वृद्धि, भाषा सीखना और रचनात्मक बढ़ाने में मोबाइल एक उपयोगी साधन है। कोविड-19 के समय में मोबाइल और इंटरनेट ने ही बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा तकनीकी ज्ञान से बच्चे भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार होते हैं, जिससे उनके करियर के अवसर भी बढ़ते हैं। लेकिन दूसरी ओर मोबाइल का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग बच्चों के भविष्य को बिगाड़ भी सकता है। घंटों तक मोबाइल देखने से आंखों की रोशनी कमजोर होना, सिर दर्द, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधियों में कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चे खेल कूद से दूर होकर एक जगह बैठे रहने के आदी हो रहे हैं, जिससे मोटापा और कमजोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके साथ ही मोबाइल की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, पढ़ाई में मन न लगना और अकेलापन जैसी समस्याएं आम होती जा रही है। सबसे गंभीर चिंता का विषय यह है कि मोबाइल बच्चों को सामाजिक रूप से अलग थलग कर रहा है। वे परिवार के साथ समय बिताने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद कम हो जाता है। साथ ही सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चे गलत कंटेंट, हिंसा और साइबर बुलिंग के शिकार भी हो सकते हैं। कम उम्र में मोबाइल की आदत उन्हें वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों से दूर कर देती है और उनका नैतिक व भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। मोबाइल बच्चों का भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यह पूरी तरह माता-पिता, शिक्षक और समाज की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। यदि बच्चों को सीमित समय के लिए सही उद्देश्य से और निगरानी में मोबाइल का उपयोग कराया जाए तो यह उनके ज्ञान और विकास में सहायक बन सकता है। वहीं बिना नियंत्रण के मोबाइल देना उनके भविष्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को मोबाइल का सही उपयोग सिखाएं, उन्हें खेल, पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में संतुलन बनाना सिखाएं, ताकि वे एक स्वस्थ, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि स्कूल और समाज इस दिशा में क्या भूमिका निभा सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स
89.6 एफएम सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को तकनीक का सही और संतुलित उपयोग सिखाया जाए। इस दिशा में स्कूल और समाज दोनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे का व्यक्तित्व केवल घर में ही नहीं बल्कि विद्यालय और समाज के वातावरण से भी विकसित होता है। यदि स्कूल और समाज मिलकर सकारात्मक प्रयास करें तो मोबाइल जैसी तकनीक बच्चों के भविष्य को संवारने का माध्यम बन सकती है, न कि उसे बिगाड़ने का कारण। सबसे पहले स्कूल की भूमिका की बात करें तो विद्यालय बच्चों का दूसरा घर होता है, जहां उनका बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। स्कूलों को चाहिए कि वे बच्चों को डिजिटल साक्षरता की सही जानकारी दें। केवल मोबाइल चलाना सीखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि यह भी सिखाना जरूरी है कि उसका सही और सुरक्षित उपयोग कैसे किया जाए। विद्यालयों में समय समय पर कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिनमें बच्चों को मोबाइल के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में समझाया जाए। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन शिष्टाचार और सोशल मीडिया के सही उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। स्कूलों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, योग, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दें, ताकि बच्चे मोबाइल से हटकर रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों में रुचि लें। यदि स्कूलों में खेल, वाद विवाद, नाटक, संगीत और समूह गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाए तो बच्चों का ध्यान स्वतः ही मोबाइल से हटकर वास्तविक जीवन की ओर बढ़ेगा। साथ ही शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों पर नजर रखें, और यदि किसी बच्चे में मोबाइल की लत के लक्षण दिखाई दें तो वे समय रहते माता पिता को सूचित करें और उचित मार्गदर्शन दें। वहीं समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। समाज वह वातावरण होता है जहां बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है। यदि समाज में मोबाइल का गलत उपयोग सामान्य बात बन गया है तो बच्चे भी उसी राह पर चलने लगते हैं। इसलिए समाज को एक जिम्मेदार भूमिका निभानी होगी। माता पिता, पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज के अन्य लोग बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। बच्चों के सामने हर समय मोबाइल में व्यस्त रहना उनके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके बजाय परिवार के सदस्य आपस में बातचीत करें, बच्चों के साथ समय बिताएं और उन्हें खेल कूद व रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करें। समाज को चाहिए कि वह सामूहिक रूप से बच्चों के लिए खेल के मैदान, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित करें। इससे बच्चों को मोबाइल से अलग एक स्वस्थ और सकारात्मक माहौल मिलेगा। इसके साथ ही समाज को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को गलत कंटेंट, ऑनलाइन हिंसा और नशे जैसी प्रवृत्तियों से दूर रखा जाए। इसके लिए सामुदायिक स्तर पर अभिभावक बैठकों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। स्कूल और समाज मिलकर ही बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं। स्कूल ज्ञान और अनुशासन प्रदान करता है, जबकि समाज संस्कार और व्यवहार सिखाता है। यदि दोनों मिलकर बच्चों को तकनीक का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग सिखाएं, तो मोबाइल उनके भविष्य को बिगाड़ने वाला नहीं बल्कि संवारने वाला साधन बन सकता है। सही मार्गदर्शन, निगरानी और सकारात्मक वातावरण के माध्यम से हम बच्चों को एक जागरूक, आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं, जो तकनीक का उपयोग अपने विकास और समाज की भलाई के लिए करें। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। आपसे ले रही हूं इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। सुने बातें काम की।
रेडियो नीड्स, सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स, हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच, माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी, रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग, सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग, जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की, रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की।